साथियों नमस्कार। साथियों आज हम हर्ष शिकारा की बात करेंगे। कई दिन पहले एक खबरें आप सुन रहे हो कि उसकी फैक्ट्री सील कर दी गई है, उसके मकान पे ताला लगा दिया गया है। तो इस बारे में हम भी कई दिन से गंभीर हैं और उसकी पता कर रहे हैं कि वो दोषी है भी कि नहीं। इसी मामले में जो पुलिस कमिश्नर है मैडम, उनको भी मिला था और उसमें जो मकान को ताला लगाया गया है या फोर्स भेजी गई है, मैडम का तो कहना ये था कि अगर प्रशासन हमारे से पुलिस मांगे तो हमें भेजनी पड़ती है। ठीक भी बात है उनकी ये, लेकिन दूसरी तरफ जो वहाँ पे हो रहा है कि जैसे मैंने वो पर्चा FIR पढ़ी है जो उस पर दर्ज की गई है, वो तो फैक्ट्री उसके नाम नहीं है, फैक्ट्री किसी और के नाम है। और उसका पर्चे में नाम, FIR में नाम इसलिए दर्ज किया गया कि वो उन दवाइयों को प्रमोट करता था। पहली बात, कितनी प्रमोट करते हैं ये एक्टर, अखबार, किसी पे मुकदमा दर्ज होते हैं। और बाबा रामदेव का जो है गाय का देसी घी, वो सारे का सारा नकली, एडवर्टाइजमेंट करने वालों पे कितने पर्चे दर्ज हुए। दूसरी बात, वो एडवर्टाइजमेंट करता था, वो दवाई अभी तक तो टेस्ट ही नहीं हुई, वो नकली है कि असली है तो टेस्ट ही नहीं हुई। और उनका कहना तो ये है कि ये सारी दवाई बिल्कुल 100% असली है। और एक शो में कहीं वो लेके गए थे, एक दवाई तो उनकी फर्स्ट भी आई थी। तो मतलब उनको प्रताड़ित करने के लिए वो फैक्ट्री किसी और के नाम है भाई, उसके ऊपर भी कार्रवाई। चलो उसका तो कह रहे हैं वो होलोग्राम उसने एक था कई जगह यूज कर लिया, कुछ ऐसा बता रहे थे। कोई समझ में बात कुछ आ गई कि कुछ पॉइंट, पहली बात तो ये है कि जिसको फंसाना उसका कुछ ना कुछ पॉइंट तो निकल ही आता है, ना हो तो बना दिया जाता है। 100% तो सही काम घर में भी नहीं होते, नकली हो फिर गलत है। अब ये तो टेस्ट में पता चलेगा नकली का, तो वो तो अभी तक कोई बात सामने आई ही नहीं, बदनाम करके रख दिया। और उसमें हर्ष शिकारा का क्या उसमें दोष है? उसका तो उसमें कसूर नहीं बनता, दोष ही नहीं बनता कि उसने उसकी एडवर्टाइजमेंट क्यों की। अभी तो वो टेस्ट ही नहीं हुई, वो टेस्ट हो जाती, नकली पाई जाती, फिर भी ये कहना बनता था कि हर्ष शिकारा जी आपको पता था कि ये नकली है, फिर आपने एडवर्टाइजमेंट क्यों की। दूसरी बात, जब उसमें कोई बात नहीं बनी तो उसका मकान सील कर दिया। जाके देखा, वो मकान सील करने गए, मेरे को तो ये भी पता चला कि उसको गिरने की तैयारी थी, लेकिन वो मकान दूसरे के नाम था, किसी लेडीज के नाम था। वो शायद बच गया, इसलिए बच गया, लेकिन उसके मकान को ताला लगा दिया। अब कसूर क्या था? कसूर कह रहे हैं जी वो प्रदूषण फैला रहा था। देखिए, मकान प्रदूषण फैला रहा था, कह रहे वो उसमें काम नहीं कर सकते। वो काम, मकान पे काम करने से धूल मिट्टी उड़ती है, और उसका तो काम 2 महीने से बंद था भाई, 2 महीने से तो वो काम कर ही नहीं रहा था। दूसरी बात, मकान बनाते समय धूल मिट्टी उड़ती है, प्रदूषण फैलता है। और ये फैक्ट्रियां जो इतने उनके वो चौड़े वो हैं ऊपर, उनकी उससे वो प्रदूषण फैला रहे हैं, बादल निकाल रहे हैं, कई किलोमीटर से चिमनियों से बादल निकलते नजर आ रहे हैं। कितनी फैक्ट्रियों का चलान किया इस प्रदूषण विभाग ने सील किया उसका मकान। कितने लोगों का चलान किया, ट्रक चलते हैं उनसे मिट्टी उड़ती है, कितने व्हीकल चलते हैं उनसे मिट्टी उड़ती है। कितने लोगों को पाबंदी लाई कि नहीं अब नहीं चलाना ये। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो नजर आया हमें, वो ये नजर आया कि कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक रंजिश तो नहीं है, क्योंकि वो किसानों के लिए भी बोलता है, वो समाज के लिए भी बोलता है। और अगर इस तरह से रंजिश में पकड़ेंगे भाई, फिर तो बहुत गलत है। इसलिए हम सरकार को, प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि भैया उसके मकान का ताला खोल दीजिए, और भाई ना खोले फिर भाई हमें सख्त कदम उठाना पड़ेगा।
फिर ये ना हो कि हमें ये फैसला लेना पड़े कि फिर हम तारीख रखें कि इस तारीख तक या तो आप ताला खोल दो वरना हमें ताला खोलना पड़ेगा। ये बता देता हूं मैं, हमें ये करना पड़ेगा। हम हफ्ते का आपको टाइम दे रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो ताला खोल दें, और वरना मैं अपील करूंगा हरियाणा की जनता से कि फिर जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले लोग सबसे ज्यादा धार्मिक होते हैं। फिर सबसे बड़ा पुण्य का काम है जुल्म के खिलाफ लड़ना। फिर जातिवाद को छोड़ के, धर्मवाद को छोड़ के जो तरीक दी जाए उसमें हरियाणा का फिर बच्चा बच्चा वहां पे पहुंचना चाहिए, और हम ताला तोड़ेंगे फिर उसका। फिर ये करना पड़ेगा। हम कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। विशेष लोगों के ऊपर कानून का प्रयोग करके उनको दबाना बिल्कुल गलत है, और आंदोलनकारियों पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरा फिर अनुरोध है प्रशासन से कि वो निर्दोष है और ताला खोल दीजिए और उसको प्रताड़ना उसकी बंद करें। सरकार भी सुन ले कि ये प्रताड़ना बंद करें, क्योंकि सरकार ने ही कहीं ना कहीं प्रशासन को आदेश दिया होगा। तो मेरी बेनती है सारी जनता से कि इसके ऊपर अपनी नजर बनाए रखें, और बताएं, आप कमेंट में आप बता सकते हैं कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद।